बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जमीयत उलमा इस्लाम एक बार फिर मजलूम आवाम की आवाज़ बन चुकी है। हमेशा की तरह फौजी मिलिट्री ऑपरेशन का रास्ता रोकने वाली जमीयत उलमा इस्लाम ने इस बार भी हालिया तहरीक इंसाफ हुकूमत की मंजूरशुदा पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें बिलखुसूस ज़िला खैबर वादी तिरा का इलाका है, इसके अलावा बनो जानी खेल बकाखेल हैं, उसके खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम ने जो अपना पहला कानूनी रास्ता है वो इख्तियार कर लिया है। और इस रास्ते से जमीयत उलमा इस्लाम ने इस पर पहला वार किया है और इंशाअल्लाह की कामयाबी के साथ ये वार किया है। और ये रास्ता जमीयत उलमा इस्लाम ने अब अपनी भरपूर अपनी ताकत से अपनी तवानाई से और मज़लूम आवाम की दुआओं से यह रास्ता इंशाअल्लाह के अभी तक रोक लिया है। जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई असम्बली में ही जो रहनुमा है अदनान वज़ीर साहब, उन्होंने सूबाई असम्बली से यह करारदाद पास की है कि हमने मजीद एन फौजी ऑपरेशन के बर्दाश्त के लायक नहीं है। यहाँ के जो अवाम हैं, जिन इलाकों में आप लोग फौजी ऑपरेशन कर रहे हैं, वहाँ के जो अवाम हैं उनके साथ घर से निकलने के लिए, घरों से निकलने के लिए, नकल मकाने के लिए उनके पास किराया तक मौजूद नहीं है। वहाँ के जो अवाम है वो अभी अभी जो हाल ऑपरेशन हुए हैं उनसे वो मुतासर हुए हैं और उनकी जो टीम है उनसे अभी तक वो नहीं निकली है। इसलिए अगर आप लोग वहाँ पे मजीद ऑपरेशन का फैसला करते हैं, वहाँ पे मजीद मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं, तो वो लोग तो अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठेंगे। इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम इस बात की बिल्कुल भी कहीं भी इजाज़त नहीं देगी कि आप वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन करें। यह हमारी पहली कड़ी है, यहाँ पर हमने सूबाई असम्बली से एक करारदाद तो मंजूर किया है, लेकिन अगर फिर भी कुछ लोग इसका रास्ता हमवार करने के लिए किसी और तरीके से इस पर वार करते हैं, किसी और तरीके से इसके लिए रास्ता हमवार करने की कोशिश करेंगे, तो जमीयत उलमा इस्लाम इसका रास्ता फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से रोकेगी, जिसमें एहतजाज शामिल होंगी, जिसमें धरने शामिल होंगे और हम आवाम को निकालेंगे और आवाम की ताकत से इंशाल्लाह फिर हम इन मिलिट्री ऑपरेशन का रास्ता रोकेंगे। पूरी कौम इस वक्त मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी है, जहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की जो नई लहर पैदा की गई है, इसी लहर के खिलाफ जहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं, जिन इलाकों में मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं, वहाँ के अवाम आप लोग को देख लिए, वहाँ पे आप जाइए कि वहाँ पे उनकी हालत क्या है। वहाँ पे इनको ज़िंदगी बुनियादी सहूलियतें मुयसर नहीं है, वो ज़िंदगी से लड़ रहे हैं, वो ज़िंदगी और मौत के कशमकश में लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे एक और मिलिट्री ऑपरेशन कराते हैं तो ये उनकी ज़िंदगी जाने के मुतरादिफ होगा और ये उनकी ज़िंदगी हत्ता कि वहाँ पे उनकी जो नस्ल है वो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम किसी भी सूरत में इन जैसे फौजी ऑपरेशन की हमायत नहीं करेगी। हाँ, तमाम मसाइल का हल जमीयत उलमा इस्लाम ने पेश किया है और वो है बातचीत, मुज़ाकरात के रास्ते से हम तमाम जो हमारे मसाइल हैं, तो ख़ुद दहशतगर्दी हो, तालीमी मसाइल हो, वहाँ पे इलाकाई मसाइल हो, अमन अमान के मसाइल, जितने भी मसाइल है जमीयत उलमा इस्लाम ये चाहती है कि ये सब कुछ बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए से हल किया जाए। ज़ोर ज़बरदस्ती फौजी ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन, वहाँ पर फ़ौज भेजना, वहाँ पर लड़ाइयाँ करना, ये किसी भी मसले का हल नहीं है। और अगर फिर भी आप लोगों की ये ज़रूरत है तो फिर आप लोग ऐसा करें कि ये जो अवाम है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जिनको आप लोग नकल मकानी करने पर मजबूर कर रहे हैं, फिर उनके लिए आप ऐसा बंदोबस्त करें जैसा कि आप इस्लामाबाद में अपने लिए कर रहे हैं। उनके लिए ऐसे सहूलियात दें जैसा कि आप लोगों ने इस्लामाबाद में रखे हैं। आप लोग इनको मुतासर करके वहाँ पर कैंप उनके लिए बनाकर उनकी ज़िंदगी तो आप अजाब बना रहे हैं। इससे तो बेहतर है कि वो वहाँ पर मरे, वो वहाँ पर अपनी जाने दे, लेकिन यहाँ पर इन कैंपों में न आइए।